बिहार बंद का ऐलान कर देंगे और चक्का चक्का जाम होगा, पूरा शहर जाम होगा। जो बिहार की बेटियां भूखे प्यासे धरना दे रही है कई दिनों से, तो जरा उनपे भी तो संज्ञान लीजिए, उनसे भी संवाद कीजिए ना, उनके हितों की रक्षा कीजिए, उनकी मांगों को भी तो मानिए, उनके साथ भी तो न्याय कीजिए। और सिपाही भर्ती में ईडब्ल्यू एसेंशियल वर्तमान का भी मान्य होना चाहिए। खान सर बोले थे कि सभी मतलब हम अभी अपनी मम्मी को हॉस्पिटल में गए इलाज कराने के लिए, उसके बाद आएंगे आपसे मिलने, लेकिन अभी तक वो आए नहीं। खान सर भी नहीं आए। नहीं आए। ईडब्ल्यूएस और एनसीएल के लिए हम लोग आए, हम लोग नालंदा से आए हैं। नालंदा से पूरे 150 विद्यार्थी नालंदा से आए हैं। हाँ, ताकि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस नया वाला लागू हो। सरकार से यही मांग है कि अभी फिलहाल जो भी नया वाला एनसीएल है उसको मतलब ले लेना चाहिए, अगले बार से अपना जो भी रूल रेगुलेशन है वैसा कराएगा अपना। देखिए, सिपाही भर्ती के ये अभ्यर्थी हैं और ये लोग लिखित परीक्षा पास करके यहाँ तक पहुंचे हैं, अपनी योग्यता साबित कर चुके हैं कि हम लोग सड़क छाप नहीं है, योग्य हैं, पढ़ने वाले हैं और सिपाही बनने के योग्य हैं। और जब विज्ञापन आया, फॉर्म भराया, तो फॉर्म भराते समय इस चीज की मांग नहीं की गई, ना ही विज्ञापन में लिखा गया। अभी तक बताइए खान सर नहीं आ पाए हैं, जो कि यहाँ सबसे जरूरत खान सर का था। सिर्फ बैच बेचना जानते हैं लोग, और उसके अलावा इनके पास खान सर बैच बेचते, सिर्फ बैच बेचते हैं और जो है बच्चे के हित में कभी नहीं बोलते। अहिंसात्मक रूप से अनशन करेंगे और अनशन जारी है, अनशन लगातार बना रहेगा। किसी भी बहाली में होता है, अगर विज्ञापन में आप नहीं लिखे हैं तो जब मांगा जाता है तब बना कर दिया जाता है। इससे पहले सिपाही भर्ती में भी ये हुआ है। तो सीएसबीसी से हम ये मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि इन अभ्यर्थियों के साथ जो सिपाही अभ्यर्थी है, आप न्याय कीजिए। अभी हमारे साथ छात्र नेता दिलीप जी हैं, एनसीएल को लेकर के और ईडब्ल्यूएस को लेकर छात्र जो है लगातार सड़क पे है, सरकार जो है बात सुन नहीं रही है। देखिए, सिपाही भर्ती के ये अभ्यर्थी हैं और ये लोग लिखित परीक्षा पास करके यहाँ तक पहुंचे हैं, अपनी योग्यता साबित कर चुके हैं कि हम लोग सड़क छाप नहीं है, योग्य हैं, पढ़ने वाले हैं और सिपाही बनने के योग्य हैं। और जब विज्ञापन आया, फॉर्म भराया, तो फॉर्म भराते समय इस चीज की मांग नहीं की गई, ना ही विज्ञापन में लिखा गया कि इस डेट से पहले का चाहिए। पहली बार परीक्षा हुई, पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, दोबारा परीक्षा हुई है और उस परीक्षा को पास करके लोग यहाँ तक आए। अब 1.5 साल बाद ये कहा जा रहा है कि 1.5 साल पहले का एनसीएल ईडब्ल्यूएस चाहिए। 1.5 साल बाद कहा जा रहा है। 1.5 साल बाद ये कहा जा रहा है कि 1.5 साल पहले का चाहिए, पहले का, जो कि बनाना अब संभव नहीं है। इसलिए ये डिमांड ही गलत है। सीएसबीसी का जो एक है वो गलत है, ये फैसला गलत है। किसी भी बहाली में होता है, अगर विज्ञापन में आप नहीं लिखे हैं तो जब मांगा जाता है तब बना कर दिया जाता है। इससे पहले सिपाही भर्ती में भी ये हुआ है। तो सीएसबीसी से हम ये मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि इन अभ्यर्थियों के साथ जो सिपाही अभ्यर्थी है, आप न्याय कीजिए। और ईडब्ल्यूएस एनसीएल जिनके पास जब का है, चाहे वो विज्ञापन से पहले का हो या विज्ञापन के बाद का हो, सबको मान्य कीजिए, क्योंकि यही न्याय है। और नीतीश कुमार जी जो महिला संवाद यात्रा करने जा रहे हैं, महिला संवाद पर निकलने वाले, तो हम उनको यही कहेंगे कि आपने महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए बहुत काम किया है बिहार में, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन अभी जो बिहार की बेटियां भूखे प्यासे धरना दे रही है कई दिनों से, तो जरा उनपे भी तो संज्ञान लीजिए, उनसे भी संवाद कीजिए ना, उनके हितों की रक्षा कीजिए, उनकी मांगों को भी तो मानिए, उनके साथ भी तो न्याय कीजिए। और सिपाही भर्ती में ईडब्ल्यू एसेंशियल वर्तमान का भी मान्य होना चाहिए। वर्तमान के आप लोग का मान है कि वर्तमान का भी मान्य होना चाहिए? मान्य होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि आप इसके आधार पर किसी को बाहर कर रहे हैं तो ये तो घोर अनर्थ है, घोर अन्याय है, क्योंकि आपने विज्ञापन में कहीं लिखा ही नहीं था ये चीज। देखिए, यहाँ पे और भी छात्र है, आप लोग से मिलने के लिए कोई नेता आए थे? अभी तक तो कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया? एक संदीप सौरभ आए थे और उसी टाइम में 2-3 दिन पहले, उसके बाद अभी तक तो कोई नहीं आया। आप लोग से कोई मुलाकात नहीं, अभी कहाँ पे कोई नहीं आया, अभी तो यहीं पे हैं हम लोग। कब से हैं आप लोग धरना पे? आज हम लोग यहाँ 5 दिन से धरना दे रहे हैं। हाँ, लगातार 5 दिन से धरना चल रहा है। आप लोग धरना पर कोई मिलने नहीं आ रहे हैं? कोई नहीं, बस एक संदीप सौरभ आए थे, उसके अलावा कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया। और खान सर बोले आने के लिए, लेकिन अभी तक खान सर आए नहीं है। क्या हुआ खान सर? खान सर बोले थे कि सभी मतलब हम अभी अपनी मम्मी को हॉस्पिटल में गए इलाज कराने के लिए, उसके बाद आएंगे आपसे मिलने, लेकिन अभी तक वो आए नहीं। खान सर भी नहीं आए? नहीं आया है। खान सर से नाराज है आप लोग? वो सिर्फ कोर्स बेचना जानते हैं, बच्चे के हित में बोलना नहीं जानते। खान सर सिर्फ कोर्स बेचना जानते हैं, उसके अलावा
वो खान सर जो है बच्चे के हित में आज तक कहीं बोले ही नहीं है, सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए जानबूझ के जो है सोशल मीडिया पे बोलेंगे, लेकिन जब बात आएगी धरती पर जमीन पर क्या हो रहा है उस टाइम नहीं बोल पाते हैं। सीधा सी बात है। अभी तक देखिए सारे टीचर बिहार के पटना का लगभग हो चुका है, लेकिन अभी तक लेके खान सर नहीं आ पाए। बताइए, जो सबसे पटना का सबसे बड़ा टीचर है, अभी तक बताइए खान सर नहीं आ पाए हैं, जो कि यहाँ सबसे जरूरत खान सर का था। सिर्फ बैच बेचना जानते हो लोग, और उसके अलावा इनके पास सर बैच बेचते सिर्फ बैच बेचते हैं, और जो है बच्चे के हित में कभी नहीं बोलते। जब ऐसा सोचते हैं तो यहाँ आते नहीं पटना के, बोले ना कि आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं? तो अभी तक सुबह से आ ही नहीं है, कहाँ आ रहे हैं? जब आते तो आ जाते ना। ये सिर्फ जो है जुमला है, वो नहीं आते, नहीं आने वाला है। और देखिए ज्ञान बिंदु वाले हैं, वो भी नहीं आए, रोशन आनंद ज्ञान बिंदु वाले भी नहीं आए हैं। वो सब दोनों टीचर कहाँ है? अगर वो टीचर आते तो यहाँ तादाद और बढ़ जाता, भीड़ बढ़ जाता, और हमें उम्मीद था कि एकदम आसानी से आंसर लागू हो जाता, कोई दिक्कत नहीं था। आप लोग क्या मांगे सरकार से? सरकार से यही मांग है कि अभी फिलहाल जो भी नया वाला एनसीएल है उसको मतलब ले लेना चाहिए। अगले बार से अपना जो भी रूल रेगुलेशन है वैसा कराएगा अपना। ऐसे नोटिफिकेशन में तो नोटिफिकेशन जब आउट हुआ था तो उस टाइम ये बात नहीं लिखा हुआ था उसमें कि ये जो एनसीएल है जो मतलब कि वित्तीय वर्ष लागू होगा 22-23 का। लेकिन अभी जो आप जो नया जो रूल और रेगुलेशन लगा रहे हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए कि मतलब कि अगले बार से ही लगाइएगा, क्योंकि इसमें 80% बच्चा बाहर होने वाला है, सब जितना जो अभ्यर्थी है सब। तो किस लिए यहाँ पे धरना दिए हुए? ईडब्ल्यूएस और एनसीएल के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग नालंदा से आए हैं। नालंदा से पूरे 150 विद्यार्थी नालंदा से आए हैं। हाँ, ताकि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस नया वाला लागू हो। सरकार क्या कर रही है? सरकार का साफ कहना है, सरकार का कोई गलती नहीं है, पूरा मनमानी आयोग का है। आयोग का मनमानी है? आयोग का पूरे तरह से मनमानी है, पूरी तरह से मनमानी है। आयोग क्या चाह रहा है? आयोग चाह रहा है कि लगभग 30 से 35 हजार विद्यार्थियों को एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के मामले में एक तरह से भाई फॉरगेट कर दे, एक तरह से उनको गड्ढा क्यों ढकेल दे। आयोग का यही मन है? हाँ, यही मन है। लेकिन सारे विद्यार्थी में एकता है। हम लोग ना टूटे हैं ना झुके हैं। जब तक लड़ेंगे तब तक देश का अंतिम खतरा रहेगा। आप लोग का बात आयोग मानेगी? बिल्कुल मानेगी। हमारा बात हमारे राज्य के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी मानेंगे। मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। अगर नहीं मानते हैं तो क्या कीजिएगा? आंदोलन जारी रहेगा, जारी रहेगा। अहिंसात्मक रूप से अनशन करेंगे और अनशन जारी है, अनशन लगातार बना रहेगा। क्या मामला भाई? जितना भी घर पे हो प्लीज यार जितना भी ईमेल लिख दो उनके वेबसाइट पे जाके, और ईमेल बहुत अच्छा काम कर रहा है, उनका रिस्पांस भी आ रहा है। तुम लोग ईमेल लिख दो अपने प्रॉब्लम का सारा। धन्यवाद। देखिए एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के खिलाफ जो है अभ्यर्थी लगातार धरने पर है। बस हम लोग को आयोग से एक ही मांग है कि वर्तमान यानी जो करेंट का जो एनसीएल और ईडब्ल्यूएस है वो हम लोगों को लागू कर दे। बस अगर लागू नहीं होता है, आयोग नहीं कर रहा है तो क्या कीजिएगा? लागू करना ही होगा। बंद कर देंगे, पूरा बिहार बंद का ऐलान कर देंगे और चक्का जाम होगा, पूरा शहर जाम होगा। इसलिए हम लोग का एनसीएल लागू और ईडब्ल्यूएस लागू करना ही होगा। बिहार अब जाम कर दीजिएगा? बिल्कुल जाम करेंगे। और सरकार को समझ आना, सरकार को चैलेंज दे रहे हैं। हाँ, सरकार को चैलेंज दे रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव 2025 में है, हम ही बैठाना चाहते हैं, हम ही बिगाड़ना भी चाहते हैं, तो सबक सिखा देंगे। अगर हमारा बात नहीं माना गया तो कुर्सी पर हम ही बैठाते हैं और हम ही उखाड़ना भी चाहते हैं। तो मेरा एनसीएल और ईडब्ल्यूएस लागू किया जाए। सरकार को ईट से ईट बजा बिल्कुल बजा देंगे। 2025 में विधानसभा चुनाव है, चुनाव को देखे ध्यान में हम ही लोग बैठाना चाहते हैं और हम ही लोग उखाड़ना चाहते हैं। सब मुख्यमंत्री को मानना होगा। मुख्यमंत्री को हर सीएसबी के अध्यक्ष मऊगा है, मऊगा। अगर आयोग नहीं मानते तो सीएसबी मानेगा, बिल्कुल मानेगा। सीएसबी के अध्यक्ष मऊगा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि नीतीश कुमार मानेंगे। हमें नीतीश कुमार पूर्ण विश्वास है, पूरा विश्वास है। देखिए अभ्यर्थी किस तरह से गर्दनी बाग के सड़कों पे जो है वो लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, अनिश्चितकालीन जो है वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हम तमाम छात्रों से बातचीत किया है, किस तरह से क्या कुछ कह रहे हैं छात्र, सुनिए इनकी पूरी बात।